हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। इसके पहले हमने फिजिक्स के 4 लेसन प्लान बना चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा कर के उसे ज़रूर देख लें। प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना होगा या फिर कोई रिक्वेस्ट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से आज हम इस लेसन प्लान को कंप्लीट करते हैं। आज का जो हमारा लेसन प्लान है 5वां लेसन प्लान है, ठीक है। इसमें सबसे पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम, लिखेंगे जिस विद्यालय में आपको टीचिंग करना होता है उस विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर दिनांक लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, फिर उसके बाद विषय लिखेंगे, विषय में फिजिक्स हो गया, और चक्र लिखेंगे कौन से क्लास है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी होगा। उसके बाद टॉपिक लिखेंगे, टॉपिक में है खनिज एवं उनके प्रकार हैं, ठीक है, तथा समय लिखेंगे 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है। सामान्य उद्देश्य पूर्व होगा छात्र का विज्ञान विषय में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा जो है छात्रों में चिंतन और तर्क शक्ति का विकास करना। तीसरा जो है छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा छात्रों में प्रायोगिक कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पाँचवां छात्र को विज्ञान विषय को दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। फिर नेक्स्ट होगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में जो होता है ज्ञान हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा। नॉलेज में क्या होगा, छात्र खनिज के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। और नेक्स्ट जो होगा बोध एंड अंडरस्टैंडिंग होगा, छात्र खनिज के अर्थ एवं खनिजों के प्रकार की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा जो है अनुप्रयोग एप्लीकेशन होगा, यानी छात्र खनिजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर उनका जीवन में उचित ढंग से उपयोग कर सकेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा हम सामग्री यानी सहायक सामग्री, जो शिक्षण सहायक सामग्री होता है, जैसे कक्षोपयोगी समस्त उप सामग्री हो जाए, कक्षा में जो उसके योग्य होगा, एग्जाम्पल को बताने के योग्य होगा वो चीज़ लिख देंगे। फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान होगा। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे हम छात्र धातुओं की सामान्य जानकारी रखते हैं जैसे कि लोहा। फिर उसके बाद हम करेंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में जो होता है क्रम संख्या, छात्राध्यापक और छात्र क्रिया होगा। तो इसमें पहला होगा पृथ्वी तथा समुद्रों के गर्भ में पाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। तो बच्चे आंसर देंगे पृथ्वी तथा समुद्रों में पाए जाने वाले पदार्थों को खनिज पदार्थ कहते हैं, खनिज कहते हैं। नेक्स्ट होगा कि पृथ्वी के भूपटल का निर्माण कैसे होता है। तो बच्चे आंसर देंगे कि पृथ्वी के भूपटल का निर्माण विभिन्न तत्वों एवं यौगिकों से होता है। फिर नेक्स्ट होगा यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो बच्चे आंसर देंगे खनिज कहते हैं। नेक्स्ट होगा खनिज को परिभाषित कीजिए। तो बच्चे मौन हो जाएंगे, यानी समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा उद्देश्य कथन आएगा। उद्देश्य कथन में लिखेंगे छात्र आज हम खनिज एवं उनके प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम क्या करते हैं कि 6 कॉलम बनाते हैं। 6 कॉलम में पहला जो होता है शिक्षण बिंदु होता है, दूसरा जो होता है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा जो होता है छात्राध्यापक क्रिया, चौथा छात्र क्रिया, पाँचवा उपकरण और श्यामपट्ट कार्य होता है। तो पहला में जो है खनिज एवं अर्थ यानी खनिज का अर्थ एवं परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में क्या होगा कि पृथ्वी पर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो बच्चे आंसर देंगे तो पृथ्वी पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन आदि तत्व पाए जाते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे डिटेल में बताएंगे बच्चों को। क्या बताएंगे कि प्रकृति में यौगिक जिस रूप में पाया जाता है उसे खनिज कहते हैं। खनिज पृथ्वी के गर्भ एवं समुद्र में पाया जाता है, जैसे कि माइका, हेमेटाइट, ग्रेनाइट आदि। ज्वालामुखी के फटने से ग्रेनाइट बनता है तथा पत्थर को संगमरमर, चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। तो बच्चे क्या होगा कि 7 छात्र जो होते हैं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उपकरण में हम लिख देंगे आगमन विधि, यानी एग्जाम्पल से हम नियम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। फिर सैंपल कार्य में जो होता है हम उसको बना देंगे कोई पिक्चर, यानी बॉक्साइड का ही पिक्चर या जो भी संगमरमर उसी का भी एक पिक्चर बना करके हम उसका फार्मूला लिख देंगे। सेकेंड जो होता है शिक्षण बिंदु जो लेंगे हम खनिजों के प्रकार। इसमें जो होगा कि खनिज मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है धात्विक खनिज, दूसरा जो होता है खनिज ईंधन और तीसरा जो है अधात्विक खनिज, जो कि हम इसको डिटेल में बताएंगे। जो होता है कि भारत में तीनों प्रकार के जो होता है अयस्क पाए जाते हैं।
अयस्क में एक से अधिक धातुएं होती हैं। कॉपर, पायराइट, क्रोमाइट आदि, इनमें आयरन की सूक्ष्म मात्रा भी होती है। छात्र क्या होगा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पर हम कोई एक उसका बना देंगे, मैग्नेटाइट का ही बना देंगे, कोई पिक्चर बनाकर उससे फार्मूला लिख देंगे। ये हो जाएगा श्याम कार्य। ठीक है। नेक्स्ट जो है शिक्षण बिंदु हम लेंगे कि खनिजों की विशेषताएं। खनिजों की विशेषताएं छात्राध्यापक क्रिया में क्या होगा कि उसको हम डिटेल में बताएंगे कि खनिज समाप्य संसाधन होते हैं। इनके पुनर्निर्माण की प्रक्रिया बेहद धीमी अथवा ना के बराबर होती है। खनिजों के एक बार उपयोग करने के बाद उनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। खनिज बहुमूल्य होते हैं क्योंकि यह प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। खनिजों का वितरण भी असमान होता है। तो छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। तो उसके बाद उपकरण में आगमन विधि लिख देंगे। श्यामपट्ट कार्य में क्या होगा, खनिज बहुमूल्य होते हैं, लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद हम लेंगे शिक्षण बिंदु लेंगे खनिजों का महत्व। क्या क्या महत्व है उसका। खनिज पदार्थ हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आधुनिक औद्योगिक उन्नति का आधार खनिज पदार्थ ही हैं। कारखानों में लगी मशीनें, पानी पर तैरने विशाल जहाज, ऊंची इमारतें, देश के औद्योगिक विकास का आधार खनिज पदार्थ, सोना चांदी आदि खनिजों का उपयोग आभूषण निर्माण में किया जाता है। तांबों का उपयोग सिक्कों के निर्माण में किया जाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यह निगमन विधि हो जाएगा। निगमन विधि के बाद जो होता है यहाँ पे खनिजों का उपयोग में लिख देंगे कौन कौन सा कहाँ कहाँ उपयोग होता है। सोना में होता है, चांदी में होता है, सिक्का में होता है, रल होता है, रेल होता है, पाइप होता है। ठीक है, यहाँ पर उपयोग होता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि श्यामपट्ट कार्य क्या होता है। श्यामपट्ट कार्य में जो होता है हम दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, समय ये सब लिख लेंगे। लिखने के बाद जो होता है ये जो होता है श्यामपट्ट कार्य जो हम पढ़ाते समय जो श्यामपट्ट पे हम लिखते रहते हैं वही हमारा जो होता है लास्ट में जो श्यामपट्ट कार्य तैयार हो जाता है। उसके बाद छात्राध्यापक निर्देश देंगे। छात्राध्यापक निर्देश में हम क्या देंगे, छात्र श्यामपट्ट पर लिखे गए बिंदुओं व चित्रों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। उसके बाद हम पुनरावृत्ति कर देंगे। पुनरावृत्ति में हम क्या करेंगे, बच्चे से हम क्वेश्चन पूछेंगे। खनिज की परिभाषा दीजिए। खनिज कहाँ पाए जाते हैं, प्रकृति में यौगिक रूप से यानी किस रूप में पाए जाते हैं, खनिज कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे कि गृह कार्य दे देंगे बच्चों को कि खनिज के प्रकारों की व्याख्या कीजिए और दूसरा दे देंगे खनिज किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं बताइए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव, यानी कि वहाँ पर जो टीचर्स गए होते हैं जो ऑब्जर्व करके देखते हैं कि जो टीचिंग कर रहे हैं आप तो आप सही टीचिंग कर रहे हैं या फिर कुछ कमियां हैं आप में, तो उसको ये टिप्पणी वहाँ पे लिखते हैं कि उसको सुधारने के लिए लिखते हैं कि इसको सुधारें नेक्स्ट वीडियो मतलब कि नेक्स्ट टीचिंग से आप इसको सुधारें। उसके बाद जो होता है नीचे लिखते हैं पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, यानी कि वहाँ पे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होगा। ठीक है।